आदाब, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। खबरों को अब तफसील से देखेंगे। रूबिया सईद अगवा मामले और एयरफोर्स एहलकार के कत्ल मामले की अगली समाअत 18 और 19 जनवरी 2024 को होगी। आज जम्मू की टाडा अदालत में गवाहों को तलब किया गया था। इस मामले में अहम मुलजिम अलायदगी पसंद लीडर यासिन मलिक है। तलब किए गए 4 गवाह पेश नहीं हो सके। भारतीय फजाइया के एहलकारों के कत्ल केस की अगली समाअत 18 जनवरी और रूबिया सईद अगवा केस की अगली तारीख 19 जनवरी मुकर्रर की गई है। चाहेंगे कि आज जो ये दोनों केसेस की हियरिंग थी, क्या कहा कोर्ट ने? आज ये दोनों केसेस की हियरिंग थी और दोनों केसेस में विटनेसेस समन की गई थी। तो जो विटनेसेस समन की गई थी वो एक उसमें से जो रुबिया सईद किलिंग केस था, उसमें किडनैपिंग केस था, उसमें एक विटनेस तो रिपोर्टेडली डेड था, तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट हमने प्रोड्यूस किया। और दूसरा जो विटनेस बुलाई गई थी उसने अपनी एग्जेम्पशन मूव की थी क्योंकि ऑन हेल्थ ग्राउंड्स ही कुड नॉट कम। तो और दूसरे केस में भी एयरफोर्स किलिंग वाले में भी 2 विटनेसेस को समन किया गया था जो नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ हेल्थ ग्राउंड्स। तो इस वजह से आज की हियरिंग में कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। यही नेक्स्ट डेट दी गई है, 18 और 19 जनवरी की नेक्स्ट डेट है। इसके अलावा जो हमने बेल एप्लीकेशन कैंसलेशन के लिए मूव की है रफीक पहलू की, उस पर कोर्ट ने दूसरी साइड को हिदायत दी है, आखिरी मोहलत दी है उसमें जवाब दायर करने की। तो यासिन मलिक, हमने देखा कि पिछली जब प्रोसीडिंग्स हुई थी तो वो तिहाड़ जेल से ही वर्चुअल मोड से जुड़ते थे। क्या यासिन मलिक आज जुड़ पाया या क्या हुआ? जो आज सेंट्रल जेल कनेक्टेड तो था बट ऑन स्क्रीन हम उसको नहीं देख पाए आज, बट वो वर्चुअली तिहाड़ जेल को कनेक्ट किया गया था। कोर्ट ने श्रीनगर जेल में रफीक पहलू के लिए भी कनेक्शन किया था और उसके लिए भी किया था, यासिन मलिक के लिए भी। थैंक यू जी। तो ये थी मोनिका कोहली, जिनका ये कहना है कि आज कोर्ट में जिस तरह से विटनेसेस को समन किया गया था, लेकिन वो हेल्थ ग्राउंड्स की बिना पर वो आज कोर्ट में पेश नहीं हुई और उसके बाद इन दोनों केसेस की जो तारीख है अब 18 और 19 जनवरी को रखी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि पार्लियामेंट की सलामती एक बड़ा मसला है और जब ऐवान का इजलास होता है तो यह रिवायत रही है कि वजीर दाखिला या वजीर आजम ऐवान में आकर बयान दे। हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर से दुबई, शारजा और जद्दा के लिए परवाजों का मसला पार्लियामेंट में उठाया। इस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि एयरलाइंस ऐसी परवाजें चला सकती हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। हसनैन मसूदी ने कहा कि पहले फ्लाइट चलती थी लेकिन अब ये बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में श्रीनगर से दिल्ली का किराया बहुत ज्यादा होता है और इसको रेशनलाइज करना चाहिए। क्या है कि 2 साल पहले शुरुआत हो गई थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब डिजिग्नेट हुआ था श्रीनगर एयरपोर्ट, तो उसके बाद शुरुआत हुई थी वहाँ से शारजा, दुबई सीधे फ़्लाइट जाने का। उससे बड़ी सुविधा हुई थी, बड़ी आसाइश हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी एक अच्छी खासी तादाद है नौजवानों की, खासकर जो हमारा वर्क फोर्स है, तो हमें टेक्नोक्रेट्स हैं, बहुत सारों की एक तादाद है जो काम कर रहे हैं अपना दुबई में, या उनकी जो फैमिलीज़ है वहाँ हैं, और शारजा में और बाकी जो भी साथ के इलाके हैं, तो उनको एक आसाइश हुई थी। तो वो अब अचानक वो सिलसिला मुनक़ता हुआ, वो जो की शुरुआत हुई थी जिसका सबने वेलकम किया था। तो मेरा ये सवाल था कि वो आप उसकी आप रिजम्पशन कीजिए, रिज्यूम कीजिए वो, और वो फिर शुरू, वो अगर उसमें कोई वजह है तो क्या वजह है, क्यों वो रोकी गई। एक तो ये है कि लोगों को उसमें आसाइश होती थी, और फिर यहाँ से दुबई का, और फिर इसका सही अच्छा असर पड़ता था हमारी जो सयाहत है उस पर भी। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल टूरिज़्म जो है वो बढ़ेगा तो मुल्क जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा। सिर्फ हमारी जो हमारी खुशहाली नहीं है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की, इसमें सारी मुल्क की खुशहाली है। तो ये किस तरह का रिस्पांस आया सरकार का और आप उससे कितने मुतमईन हैं? देखिए मैंने, और दूसरी बात मैंने कही थी कि देखिए जिद्दा के लिए कीजिएगा, क्योंकि हमारी अक्सर बहुत सारी बड़ी तादाद है। अगर उस पर एक सर्वे किया गया, मुझे लगता है हज़ारों में जो उम्रा के लिए जाते हैं और ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो वो ज़ायरीन के लिए वो जो प्रोग्राम्स है जो उम्रा करने की वो सही करते हैं, तो उनके लिए एक फैसिलिटेट हो जाएगा उनका ट्रैवल। वो भी मैंने कहा, वो जिद्दा चलती नहीं थी हज के अयाम के बगैर, लेकिन मैंने कहा वो चलाइए आप रेगुलरली। तो वहाँ से ये आया कि उनकी तरफ से जो मंत्रालय है, जो सिविल एविएशन है, उनकी तरफ से कोई ममानत नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि जो भी शेड्यूल हैं एयरलाइंस, जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत वो चलाएँ। नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने मरकज से जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने बगैर किसी ताखीर रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। सिंह ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है।
स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। हमने एक पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के लिए, उसका भी फैसला हो गया और 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव करवाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और हमें भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि ऐसा अंदेशा था, ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में असेंबली के चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। और यह भी माना जा रहा था कि शायद 2019 तक चुनाव ना हो। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम बहाल होना चाहिए और यहां भी वैसे ही चुनी हुई सरकार होनी चाहिए जैसे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में है। आप कहते हैं कि 370 को अबॉलिश करके आपने जम्मू कश्मीर को वही दर्जा दे दिया जो हिंदुस्तान की बाकी रियासतों को मिलता है। तो क्या वजह है कि आपने पिछले कई वर्षों से इलेक्शन नहीं करवाई? 2018 में जम्मू कश्मीर की असेंबली भंग हुई और 5 साल हो चुके हैं प्रॉक्सी रूल लगाए हुए बाहर से बाबू लोगों को लाकर, जिनको जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी ही नहीं है, यहां की समस्याओं के बारे में जिनको मालूम ही नहीं है, उनके हवाले जम्मू कश्मीर के निजाम को किया हुआ है। और जिसकी वजह से एक त्राहिमाम मचा हुआ है पब्लिक के अंदर, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, बिजली और पानी जैसी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी तरीके से स्कूलों की, अस्पतालों की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये जो गैप है इसको फिलअप किया जाना बहुत जरूरी है। न केवल इलेक्शन करवाए जाएं बल्कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाना चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों में बिल की मंजूरी के बाद जश्न का माहौल है। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। मरकज के इस तारीखी फैसले पर कश्मीरी पंडित बिरादरी ने खुशी का इजहार किया है। पंडितों ने बीजेपी के डिस्प्लेस्ड यूनिट के बैनर तले जगती माइग्रेंट टाउनशिप में एक रैली निकाली। बीजेपी के मर्द और खवातीन कारकुनान ने कश्मीरी रिवायती लिबास पहनकर रैली में शिरकत की। उन्होंने वजीर आजम और वजीर दाखिला के हक में नारे लगाए। इनका कहना है कि 2 नशिस्तें देने से उन्हें सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी 2 नशिस्तें देने का मुतालबा किया है। ये बताइए कि क्या सेलिब्रेशन है, क्यों आप कर रहे हो? देखिए, समाज बहुत ज्यादा खुश है। बहुत दिनों के बाद, बहुत डिकेड्स के बाद किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सोचा, हमारी वॉइस के बारे में सोचा है। और जो ये मोदी सरकार ने कश्मीर के विस्थापित समाज के लिए 2 सीटें असेंबली में, और वो भी विद वोटिंग राइट्स जो उन्होंने दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक हमको सिर्फ स्लैन टेररिस्ट की विधवाओं के साथ रखा गया था, लेकिन पहली बार सरकार ने हमारी एम्पावरमेंट करी है। अब हमारे अपने समाज से हमारे अपने लोग असेंबली में जाकर अपनी बात रखेंगे, अपनी वॉइस को रेज करेंगे, जिससे हमारे जो इश्यूज हैं उनको हल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेसी की डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये जो सारी महिलाएं हमारी बहनें हैं, ये पारंपरिक ड्रेस पहन के, कश्मीरी ड्रेस पहन के और ये कश्मीरी पगड़ी पहन के हम एक आज जश्न मना रहे हैं कि भारत सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए आने वाली जो असेंबली है उसमें 2 सीटों का प्रावधान रखा है। और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। इसको आज हम मनाने जा रहे हैं। ये जगती का माइग्रेंट का टाउनशिप है। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे हैं, ये इकट्ठे चलकर हम इसको मनाने जा रहे हैं। हम भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, अपने रविंद्र रैना जी का, हमारे जेके यूनिटी के चीफ है, उसको माननीय अशोक कौल जी का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार कश्मीरी पंडितों के लिए नॉमिनेशन 2 एमएलए की सीटें आने वाली असेंबली में रखा। ये पहली सरकार आई है ऐसे जिन्होंने महिलाओं को इतनी इज्जत दी है।
तो पहले तो महिलाओं को पता नहीं होता था, घूंघट के अंदर घर में ही बैठती थी, कुछ पता नहीं होता था बाहर की दुनिया का। जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी आए हैं तो महिलाओं को बाहर आने का मौका मिला है। महिलाएं इतनी खुश है प्रधानमंत्री जी से। जो भी मोदी जी ने आज तक कार्य किया है, पहले महिलाओं के बारे में ही सोचा है। हम मोदी जी के काम के लिए बहुत खुश हैं। सभी महिलाओं की मोदी जी को हम धन्यवाद, सभी महिलाओं की तरफ से मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा जब भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले महिलाओं को नजर में रखकर ही वो। खबर कुलगाम से है, जहां टेंगजन यारीपुरा इलाके में वाक़े स्नैक्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग नमूदार हो गई। इसकी वजह से पूरी फैक्ट्री राख के ढेर में तब्दील हो गई। इस वाक़े में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। विंग्स फूड प्रोडक्ट्स नामी फैक्ट्री में आग लग गई थी। अगरचे महकमे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बाद में आग पर काबू पाया, ताहम तब तक फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा था। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। इसकी जो है फैक्ट्री थी नमकीन स्नैक्स रिलेटेड फैक्ट्री। हम पिछले 6 साल से मार्केट में हैं, तो हम काम ही कर रहे थे। यहाँ पे 5-6 बंदे यहाँ पे काम कर रहे थे। और हमने देखा कि जो हमारा 2nd डिवीजन जिसमें मशीनरी लगी थी वहाँ पे नमूदार हुआ, लेकिन हम काबू नहीं कर पाए उस आग को, क्योंकि यहाँ पे जो मटीरियल है प्रिंटिंग पाउच से जो आग बहुत ज़्यादा पकड़ती है, तो हम आग कंट्रोल नहीं कर पाए। जो अभी आग लगने की वजूहत मालूम नहीं है, हम भी कर रहे हैं। आग हमें फायर कर प्रोग्राम से इस्लामी नहीं है। टेंगजन में फैक्ट्री में आग लगी है। हम वहाँ से हम मौके पर पहुँचे और हमारे साथ वो गाड़ी कुलगाम से आई है, तो हमने इस वक्त पूरी को काबू पा लिया। कितने यूनिट्स थे इसमें? अभी हम देख रहे हैं, वो हमें ज़्यादा पता चलेगा टोटल क्या है। अभी अंडर ऑपरेशन। और बिल्कुल ये आप देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ आग नमूदार हो गई। अचानक आनंद इस फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया और पूरी फैक्ट्री जो है वो तबाह हो गई। जो है इनके मुताबिक जो है मालिकान है, उनके मुताबिक जो है करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। और यहाँ जो फायर एंड इमरजेंसी महकमा है उन्होंने भी कोशिश की आग पर काबू पाने की, और बर वक्त आग पर जो है वो काबू पाया गया है। अलबत्ता आग लगने की वजूहत जो है मालूम की जा रही है। ज़ोर इसलिए न्यूज़ 18 नेटवर्क टेंगजन यारीपुरा कुलगाम। उधर कठुआ में कुछ दिनों से तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई गई है। फुटपाथों समेत सड़कों पर दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तजावुजात को हटाने के लिए कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल के अहलकारों ने मुखर्जी चौक से स्ट्रीट फरोशों को हटाया। फलों और सब्जियों से लदे एक स्ट्रीट फरोश की जेसीबी से बुरी तरह तोड़फोड़ की गई। इस हवाले से एक वीडियो सामने आया है। रेडी मालिक से इस पर एहतजाज किया। डीसी कठुआ ने इस तरह से रेडी तोड़ने पर म्युनिसिपल काउंसिल के एहलकारों की सरजनिश की है। उन्होंने मुतासरा को जल्द नुकसान का मुआवजा देने की हिदायत दी है। इस वाक़े के खिलाफ मकामी लोग, फल और सब्जी फरोशों ने म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरा पटरी वाले का नाम सन्नी कुमार बताया जा रहा है कि पहले वो किसी गलत रास्ते पर चल रहा था, मगर अब वो फल और सब्जी बेचकर अपना घर चला रहा था। इनका कहना है कि इस कार्रवाई से उसका सब कुछ तबाह हो गया। फल और सब्जी फरोशों ने मुनासिब जगह फराहम करने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा जगह दूर है और वहां कोई खरीदार नहीं आता, इस वजह से उन्हें शहर में आना पड़ता है। आए सीधे चुके लिए कोई गलबात नहीं, कोई टाइम नहीं दिता, कोई वार्निंग नहीं दी, कोई कख नहीं। आए सीधे आए तो जोर कन्नै खिच्ची है। मैं कल्ला आए 10 इन्हें मी इत्थे लै गए, मेरी रेडी पलटाती। ओहदे बाद मी आवाज चुकी था इन्हें। मैं रेडी बचाने की कोशिश करा कि खिच्चने की कोशिश करा, तो इन्हें मी आवाज चुकी था क्रेन कन्नै। हले बचाव होई गेदा, मेरा थोड़ा बचाव होई गेदा रब दी दया कन्नै, नेईं ते इन्हें तो मारी तला मी। महाराज गरीब बंदा है, मेरा मुआवजा दे दो, मेरा 15-20 हज़ार का नुकसान हो जाता, बस वो दे दो तो महाराज मैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक। जारी पुलवामा की उर्वरक की अवैध मुनाफाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान। कृषि विभाग की प्रवर्तन ने की उर्वरक दुकानों पर छापेमारी, निर्धारित मूल्यों पर उर्वरक बेचने के लिए किया प्रोत्साहित। पर्यटकों को पसंद आ रही गुलमर्ग की सर्दी, बर्फ की चादर के बीच नालों में जम रहा पानी, पहली बार आए पर्यटकों को हो रहा खासा एहसास।
निशांत शर्मा केस में नया मोड़। दिल्ली के कारोबारी सचिन श्रीधर ने 1 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने निशांत शर्मा को समन जारी किया। शिमला के आईजीएमसी में एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। क्लास 4th का था कर्मचारी। मृतक का नाम राजकुमार। ऊना के जनकौर गांव में खेत में मिला बुजुर्ग का शव। मृतक के सिर में और शरीर में चोटों के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुकू सरकार के 1 साल के कामकाज पर हमलावर बीजेपी को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का जवाब। पूर्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने सरकारी खजाने को जमकर लूटा। सत्ता से बाहर होने पर बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे बीजेपी नेता। दुबई दौरे को लेकर बीजेपी के निशाने पर सीएम सुक्खू नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मंत्री बोले, देखना होगा कितना निवेश लाएंगे मुख्यमंत्री। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल आज करेंगे प्रतिभाशाली दिव्यांगों को सम्मानित। राजभवन में उमंग फाउंडेशन की ओर से हौसलों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल अपनी ओर से 2 दिव्यांगों को बैटरी वाली व्हीलचेयर भी करेंगे प्रदान। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के मकसद से महाराष्ट्र से आए एकनाथ साइकिल से कर रहे भारत यात्रा। सिरमौर में लोगों को दिया स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश। रूबिया सईद के अपहरण और वायुसेना के अधिकारी की हत्या का मामला 18 और 19 जनवरी तक चली सुनवाई। मोहम्मद यासीन मलिक है मुख्य आरोपी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कई कॉलेजों के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। वीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। छात्रों ने कहा सिलेबस अभी अधूरा, फिलहाल परीक्षा स्थगित की जाए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग कुलगाम की जानिब से नाले वेशों के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। इस सिलसिले में महकमे के स्क्वाड ने डीएम और की क़यादत में कई जेसीबी और ट्रैक्टरों को जब्त किया। महकमे माल और दीगर एजेंसियों के हमरा गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जो दूसरे इलीगल माइनर्स अभी भी है, मतलहमा में बहरहाल उन्होंने अब बंद किया हुआ है, लेकिन जो उनकी आउटस्टैंडिंग है वो अभी बाकी है। अभी माह बाकी है, अभी उशमुजी बाकी है, अभी खिरवन बाकी है। उनसे भी उनकी कुछ मशीनरी अभी हमारे पास सीज है एंड वी आर गोइंग वेरी टफ अगेंस्ट देम। नोबडी विल बी स्पेयर्ड फॉर दीज वेरी थिंग्स, क्योंकि ये लोग ऐसा लग रहा है अपने जिस्म को खाने पे तुले हैं। इतना भूखे हैं कि खुद ही अपने जिस्म को खाने लगे। इनके पास शायद खाने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं है, ऐसी वहाँ पे हालत दिख रही है। तो इस पब्लिक लैंडस्केप को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, लैंडस्केप को बचाने के लिए और जो दूसरे इससे इम्पैक्ट्स है लाइक फ्लड थ्रेट है या एग्रीकल्चरल लैंड डैमेज हो रही है या इसके अलावा जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी बनी हुई है डेवलपमेंट के अंडर, उसको उसकी यानी वो सारा डैमेज से बचाने की। तो उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में महाड़ कैफेटेरिया स्लाइड को बाईपास करने के लिए बनाए जा रहे टनल में गुज़िश्ता दिनों से दरारें पैदा हो गई हैं। इससे तामीराती कंपनी ने टनल के अंदर सभी काम को फिलहाल बंद कर दिया है। वाज़ेह है कि कौमी शाहराह पर कैफेटेरिया मोड़ से महाड़ तक एक टनल का काम शुरू किया गया था। इसका ज्यादातर काम मुकम्मल किया जा चुका था। ताहम टनल के अंदर दरारें पड़ने से तामीराती कंपनी ने काम करने वाले स्टाफ को हिफाजती इक़दामात करते हुए बाहर निकाल दिया। मशीनरी को भी हटा दिया गया है। कंपनी के अहदेदारों ने बताया कि इनके इंजीनियर्स की टीम टनल के अंदर पैदा हो रही सूरत हाल का बारीकी से जायजा ले रही है। टनल के अंदर काम करने वाले स्टाफ को फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। पहले जून में हमारा पोर्टल 2 था, वो गिर गया था। आप लोगों को उसकी नॉलेज है ही, वो भी शायद आप मेरे पास आए थे जब कवर किया था अर्थक्वेक के बाद जब वो गिरा था। उसके बाद से हमने वो वाला पोर्टल बंद करके रखा हुआ है। तब से हमने P1 पे हम काम कर रहे हैं, जो इस साइड है जम्मू साइड से जो हम आते हैं, तो हमने P1 पे काम चलाया हुआ था। अभी कुछ टाइम से हमारी टीम जो उसके पूरा चेक करके रख रही थी, तो हमने देखा उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन वगैरह आ रही थी। तो उस डिफॉर्मेशन को देखते हुए अभी बीच में कुछ दिन पहले हमने ज्यादा डिफॉर्मेशन नोट किया है, तो हमने वहां पे अभी काम रोक दिया है। तो अभी हमने मैन एंड मशीनरी सारा बाहर निकाल लिया है, क्योंकि पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पे रेगुलर चल रहा है। तो अंदर डिफॉर्मेशन की वजह से हम नहीं चाहते कि कोई भी जानी नुकसान हो यहाँ पे, तो उस वजह से हमने सबको बाहर निकाल के सेव कर दिया है। अभी फिलहाल जो हमारे पास अभी कोई ऊपर से अपडेट नहीं आया है। डिफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है, कई बार बीच में रुक जाती है, तो फिर भी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे। तो इसकी स्टडी करवा रहे हैं हम। नेशनल हाईवे भी हमारे साथ है, पूरा हम इसको चेक कर रहे हैं
तो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, जब जितना भी टाइम लगेगा वो हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम दोबारा काम शुरू करेंगे जब हम सेफ फील करेंगे इसमें। इस टनल के अंदर जो क्रैक्स पड़े हैं उसके बाद उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए यहाँ पर काम को सस्पेंड किया हुआ है। हम उसी टनल के बाहर खड़े हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ का प्रीव्यू आपको दिखाना चाहूंगा कि इस टनल में जो बाहर से भी आपको विजिबल दिख रहा होगा कि यहाँ क्रैक्स पड़ी हुई है और इसी का जो ज्यादा इंटेंसिटी है जो अंदर की तरफ है, तकरीबन 400 मीटर के करीब जो है टनल का काम जो हो चुका था। और इस दौरान जो पिछले 1 हफ्ते से टनल के अंदर कहीं क्रैक्स दिखी और क्रैक्स के बाद तामीराती कंपनी के इंजीनियर्स ने और उन्होंने यहाँ पर ये फैसला लिया कि टनल के काम को फिलहाल रोक दिया जाएगा और रोक दिया गया है, जिसके नजर में आप देख पा रहे होंगे कि टनल की पूरे मोमेंट काम को रोक दिया गया है। और ये टनल के अंदर की आप तस्वीर देख रहे होंगे, बाहर से भी क्रैक्स है और ये इसके अंदर भी बहुत सारा इसका असर पड़ा हुआ है। तो ऑफिशियल्स का यही कहना है कि फिलहाल जब तक एनएच की डायरेक्शन पर उन्होंने फिलहाल काम को सस्पेंड किया हुआ है और अभी तक ये कहना कबल वक्त होगा कि काम को दोबारा कब से रिस्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पर जो वर्कर्स है उनको भी हटा दिया गया है और मशीनरी को भी बाहर निकाल दिया गया है। एक काफी चैलेंज था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बाईपास करना कैफेटेरिया को, लेकिन लगातार ये चैलेंज बना हुआ है और आने वाले वक्त में देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तामीराती कंपनी किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करती है और नेशनल हाईवे के इस 4 लेन प्रोजेक्ट का काम को जारी रखते हैं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबंस। आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा के गुंडपुरा रामपुरा में गुज़िश्ता शब रीछ के हमले में दर्जनों भेड़ हलाक हो गए, कई भेड़ जख्मी भी हो गए। लोगों के मुताबिक रात के दौरान रीछों का एक झुंड नमूदार हुआ। उन्होंने गौखाने पर हमला करके दर्जनों भेड़ों को मार डाला। महकमा शिप हस्बेंड्री का अमला वहां पहुंच गया और जख्मी भेड़ों का इलाज शुरू किया। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम भी पहुंच गई है। उन्होंने इंतजामिया से मुतासरीन की मदद का मुतालबा किया है। लगभग यहाँ 3-4 रीछ थे और नुकसान हुआ लगभग हमारा था 100 भेड़ सब यहाँ 100 में से अभी यहाँ लगभग 40-45 है, बाकी सब कुछ जख्मी है। कुछ यहाँ अपने सामने देखे तो उनको किया जख्मी और किसी की डेड बॉडी नहीं मिली है नीचे। तो हमारा हुआ इतना नुकसान लगभग यहाँ नहीं है 50-55 भेड़ नहीं है। रामपुरा गुंडपुरा है, यहाँ हमारे भेड़ थे अंदर इसमें गान में, तो रात को आया रीछ, हमारे 3 घरों के बेड थे, तो कम से कम 25 बेड खत्म, पूरा मेहनत साल भर के खत्म। जख्मी कितने हो गए? जख्मी देखो नहीं गए, कुछ लापता है। हाथ जुदा बढ़िया से अपन आसान सूचो मौजू वो और बने आज किए थे बदकिस्मती है। मुझे अपील करा इस्तदा करा गवर्नमेंट कि इस बेचारे गरीब मुफलिस युत गुजार रोज। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला पुलवामा को बादाम की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल थी, ताहम कुछ बरसों से बादाम सनत को कई दुश्वारियों का सामना है। हर साल सरमा में बर्फबारी से कबल खारपुस्त नामी जंगली जानवर बादाम के दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बर्फबारी के बाद खारपुस्त नामी जंगली जानवर बादाम के बागात में काफ़ी तादाद में नमूदार होते हैं। काश्तकार बर्फबारी से कबल ही दरख्तों की हिफाजत में जुट गए हैं। बादाम की सनत को पहले ही मार्केटिंग और दीगर मसाइल का सामना है। बादाम के काश्तकार दरख्तों को काटकर सेब के दरख्त लगा रहे हैं। महकमा बागबानी का कहना है कि महकमा बादाम के रिवायती दरख्तों की जगह हाई टेंसिटी पौधे मुतारिफ कराएगा। 5 वरी पे गो लगभग 4-5 वरी गई मतलब जानवर अचानक मतलब ये नई वो कर बोहर वोर थोड़ा उछकना जोल पोल तो अम सम थोड़ा कूल बचान तो वरी नान तक यु शीन पे वन शीन पे लगे कम वन जनाब मौसम खसन वन योर तो लागन शुरस मज कूल सालम खेनी अम सह बादाम पैदावार गसान खत्म वरी पत वरी सनत कम गसान। इसने बहुत कहरा मचाया है। ये जो अलमंड्स के दरख्त हैं, बादाम के जो दरख्त हैं, उनको काटता है और वसी पैमाने पर जो पेड़ हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो हमने बारहा कोशिश की थी कि इसको गवर्नमेंट की नज़रों में लाया भी, लेकिन कोई खातिर खा इसका मुकाबला करने के लिए हमें कोई सामान न मिला और डिपार्टमेंट भी इस रिलेटेड काफ़ी सुस्त है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ये सन्नत जो है, एक अहम सन्नत जो यहाँ की आवाम की है,
ये दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा बन रहा, हमने भी एक नई वैरायटी टूनो वहाँ ये टेस्ट की है जो बहुत अच्छी बिहेव कर रही है, फ्लावरिंग भी लेट हो रही है, क्रॉप भी अच्छा आ रहा है, साइज़ भी अच्छा है और प्रोडक्शन भी अच्छा है। इसलिए आगे जाके जो हम प्लांटेशन एलिमेंट की करने जा रहे हैं, एक तो हम उसमें जो है नंबर ऑफ़ प्लांट्स एक कनाल में ज़्यादा लगेंगे, साथ में उसमें हम बाकी जो मुराद है उसमें जैसे 50% सब्सिडी भी देंगे। तो साथ में ये जो नई वैरायटीज़ है जिनकी मार्केट में डिमांड है इस वक्त, जो इंपोर्ट होके जो इसकी वैरायटीज़ आ रही है हमारे कंट्री में, वही वैरायटीज़ हम लगाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इस जो है एलिमेंट इंडस्ट्री हमारी है वो भी रिवाइव हो जाए। श्रीनगर के बिमना और संत नगर में कौमी शाहराह पर अहम फ्लाईओवर अगले साल मार्च में लोगों के लिए वक्फ किए जाएंगे। मंसूबों पर काम जोरों पर है। बिमना और संत नगर में अहम फ्लाईओवर्स की तामीर में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है। अगरचे कुछ मसाइल की वजह से प्रोजेक्ट की डेडलाइन खत्म हो गई है, मगर इन्हें अब हल कर लिया गया है। काम तेजी से जारी है और मार्च या अप्रैल 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदुड़ी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इन फ्लाईओवर से खित्ते के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और खास तौर पर मज़ाफाती इलाकों के रिहायशियों और मुसाफिरों के लिए बगैर किसी रुकावट के सफर यकीनी बनेगा। उन्होंने कहा कि वो अगले साल मार्च तक फ्लाईओवर को लोगों के लिए वक्फ करने की तवक्को कर रहे हैं। सर फ्लाईओवर्स जो बन रहे हैं इस वक्त सर बेमिना बाईपास हाईवे है सर छानपुरा के, उनका काम हालांकि हम देख रहे हैं सर तेज़ी से चल रहा है, रात को भी काम चलता है, तो लेकिन एक्सपेक्टेड है क्योंकि हाईवे है सर, थोड़ा सा ट्रैफिक जैम रहता है, तो एक्सपेक्टेड है जल्दी काम खत्म होगा, विंटर्स भी आने वाले हैं। नहीं, मुझे वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। देखिए ये बहुत साल पहले जब कंसीव किए गए थे, उसके बाद जब काम नहीं चलता था आप लोग नहीं पूछते थे, आज बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, पूछ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। तो नो डाउट ये बहुत जेन्युइन डिमांड है और उस पर इसी संदर्भ में उसकी कई फील्ड विजिट्स भी की थी और उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। तो बहुत जल्द मेरे हिसाब से आपके आगे आने वाले सेशन में आपको ये मिल जाएंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो फ्लाईओवर का काम है जून 23 में मिला था और इसका जो एंडिंग टाइम है वो जून 24 में है। और जहाँ पे देख पा रहे हैं आपके काम डेली बेसिस पे हो रहा है, डे नाइट काम कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो काम है वो एंडिंग टाइम से जल्द पहले ही हम ख़त्म कर दें ताकि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना होनी, लोगों को सफ़र ना होना पड़े ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे एक चैलेंज थोड़ा सा आ जाता है जब हम स्पेशली इस फ्लाईओवर की बात करते हैं, ओवरहेड ब्रिज की, ये बाईपास पे आता है, मेन नेशनल हाईवे पे आता है, ये तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। जी चैलेंजिंग तो हर कोई काम होता है क्योंकि हर कोई चीज़ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। कभी कभी मुश्किलातें तो आएंगे ही, लेकिन एट द एंड आपको बेनिफिट ही होगा। जितना भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है वो लास्ट में तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, इसलिए ये फ्लाईओवर भी बन रहा है ताकि लोगों को सहूलियत मिले। अच्छा, ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस वक्त सपोर्ट मिल रहा है काम को लेके? जी बिल्कुल, हर अपने डिपार्टमेंट से, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट R&B का है, उनकी तरफ से भी पूरा ताउन मिल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के भी तरफ से हम उनके शुक्रगुजार है कि वो हमारे साथ भरपूर। श्रीनगर में हाउसबोट मालिकान तवील अरसे से हाउसबोट्स की तामीर और तज़ीन व आराइश के लिए देवदार की लकड़ी की नीलामी में शफाफियत का मुतालबा कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि नीलामी में बड़े ताजिर हिस्सा लेते हैं और ताजिर देवदार की लकड़ी हासिल करते हैं। ऐसी सूरत हाल में हाउसबोट मालिकान इसका फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों का मुतालबा है कि हाउसबोट मालिकान के लिए खुसूसी दिन मुकर्रर किया जाए। हाउसबोट ओनर्स एसोसिएशन के सदर मंजूर पख्तून का कहना है कि हुकूमत को सयाहत के फ़रोग के लिए हाउसबोट मालिकान के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। साबिक जनरल सेक्रेटरी हाउसबोट एसोसिएशन मोहम्मद याकूब का कहना है कि हाउसबोट्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। डिमांड थी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 30-35 फीट से फुलफिल नहीं होगी क्योंकि हाउस बोट एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पूरा वुडन स्ट्रक्चर है, तो इसमें हज़ारों फीट लगते हैं। तो अब हमने ये भी कहा था कि एज़ पर प्रॉपर वेरिफिकेशन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है एज़ पर रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो मेरे को लगता है खाली हम लोगों को नहीं, गवर्नमेंट को इसमें ज़्यादा पहल करनी चाहिए। उनकी हैंड होल्डिंग ज़रूरी है, जब तक उनकी हैंड होल्डिंग इसमें नहीं होगी तो मेरे को लगता है ये क्राउन ज़्यादा देर टिकेगा नहीं और यू विल नॉट सी हाउस बोट्स इन अ डिकेड्स टाइम अगर यही हालत रही। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है, बदकिस्मती से इसी इंडस्ट्री को कोई पॉलिसी नहीं, इसी हाउस बोट को आज की तारीख में नज़रअंदाज किया गया। हमारे साथ बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन वो वादे उसी मीटिंग तक महदूद रहते हैं। लेकिन ज़मीनी अगर मैं बात करूं तो अभी आप देख रहे हैं हमारे सारे हाउस बोट्स खसारा है और इनका वजूद अगर
अरबाब हुकूमत इस पे गौर नहीं करेगी, डिपार्टमेंट टूरिज्म इस पे फ़िक्रमंद नहीं होंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी इस चैनल की वसात से कहता हूँ, ऐलान कहता हूँ, बांग दौल कहता हूँ कि आने वाली जो नस्लें होगी सिर्फ और सिर्फ उनको हाउस बोट, टेक्स्ट और फूड। सोनमर्ग के सयाती सनत से वाबस्ता होटल वाले और दीगर ताजिरों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स इस रिजॉर्ट को सर्दियों के दौरान खुला रखने के हुकूमत के फैसले के बाद खुश हैं। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का वाहिद सयाती मकाम था जो सर्दियों के दौरान बंद रहता था। इससे सनत को बहुत ज्यादा माशी नुकसान पहुंचा। शदीद बर्फबारी और सड़क के साथ बर्फानी तोदे के शिकार मकामात की वजह से ये इलाका बंद रहता था। इस साल महकमे सयाहत और जिला इंतजामिया ने जरूरी तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इसके अलावा इंतजामिया ने सोनमर्ग को एक हमा मौसमी सयाती मकाम के तौर पर फरोग देने के लिए तमाम तर कोशिशें की हैं। ताहम सर्दियों के दौरान सिर्फ इन होटल वालों को काम करने की इजाजत दी जाएगी जो तमाम जरूरी सहूलियात को पूरा करने के काबिल होंगी। इस साल जो ये सोनमर्ग खुला रहेगा इससे हम बहुत खुश है। ये डीसी साहब ने अच्छा कदम उठाया कि विंटर के लिए ये खुला रहेगा, इससे हम बहुत खुश है। जैसे कि यहाँ के होटल वाले, यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल जो यहाँ पे काम करते हैं जैसे कि घोड़े वाले या स्लेजिंग वाले, ये सब खुश है कि डीसी साहब ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिससे हम लोगों को फायदा मिल जाए। यहाँ पे देखिए, आप जानते हो कि सोनमर्ग एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इसको ओपन रख विंटर के लिए भी ओपन रखने के लिए पिछले कई सालों से इकदाम हो रहे हैं। तो हम उसी चीज को इस साल कह रहे हैं थोड़ा और आगे लें ताकि जो सोनमर्ग है वो विंटर डेस्टिनेशन के तौर पे भी प्रमोट हो सके और यहाँ पे जो भी आइस स्केटिंग और स्कीइंग वगैरह के इवेंट हो वो भी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हों। 3-4 मीटिंगें ऑलरेडी इस हवाले से हो चुकी हैं। स्टेक होल्डर्स का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो दिन रात यहाँ काम करते हैं ताकि जो भी बेसिक सहूलियत है जैसे पानी की फराहमी हो या इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पर फराहमी है या बाकी यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का रहना और इवेंट करवाना, तो हम सब पॉजिटिव हैं इसमें, हम सब यहीं पे हैं ताकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे सोनमर्ग को एक विंटर डेस्टिनेशन के तौर पे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन। सामा मानसन मार्ग पर सेब से भरा ट्रक पलटा, ड्राइवर को निकाला गया सुरक्षित, पुलिस कर रही हादसे की जांच। पांडीपुरा में रात के समय भालू के हमले में मारी गई दर्जनों भेड़ें, हमले में कई लोग भी हुए जख्मी। भेड़ पालन विभाग की टीम ने किया दौरा, पीड़ितों ने मांगी प्रशासन से मदद। लोकसभा में सुरक्षा की चूक का मामला, लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने दिए मामले में जांच के आदेश, समिति जल्द ही सौंपेगी अपनी सिफारिशें। मामले में अब तक 5 गिरफ्तार, 1 आरोपी अभी तलाश जारी। लोकसभा का सुरक्षा चूक मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण, भविष्य में सारे सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन बिल करेंगे पेश, लोकसभा में पास हो चुका है बिल। श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी शुरू, पारा शून्य से नीचे, गुलमर्ग में नालों में जमा पानी। जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में सरकार ने सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवाएं की बहाल, इमरजेंसी में बेहद कारगर साबित होती है हेलीकॉप्टर सेवा। किश्तवाड़ के चित्रू इलाके में 11 राष्ट्रीय राइफल्स की मेस बिल्डिंग में लगी आग, इमारत में रखा सारा सामान जलकर राख, आग पर पा लिया गया है काबू। ठाठी में वन विभाग का वृक्षारोपण अभियान, धाड़की के भदरवा आदिवासी क्षेत्र के चारला रेंज में आयोजन। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए बीजेपी जिम्मेदार, जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल वानी का आरोप, जमीन और नौकरियों को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस की लड़ाई रहेगी जारी। पुलवामा की उर्वरक की अवैध मुनाफाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान, कृषि विभाग की परिवर्तन ने की उर्वरक दुकानों पर छापेमारी, निर्धारित मूल्यों पर उर्वरक बेचने के लिए किया प्रोत्साहित। पर्यटकों को पसंद आ रही गुलमर्ग की सर्दी, बर्फ की चादर के बीच नालों में जम रहा पानी, पहली बार आए पर्यटकों को हो रहा खासा एहसास। निशांत शर्मा केस में नया मोड़, दिल्ली के कारोबारी सचिन श्रीधर ने 1 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने निशांत शर्मा को समन जारी किया। शिमला के आईजीएमसी में एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, क्लास 4th का था कर्मचारी, मृतक का नाम राजकुमार।
ऊना के जनकौर गांव में खेत में मिला बुजुर्ग का शव, मृतक के सिर में और शरीर में चोटों के निशान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुक्खू सरकार के 1 साल के कामकाज पर हमलावर बीजेपी को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का जवाब। पूर्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने सरकारी खजाने को जमकर लूटा, सत्ता से बाहर होने पर बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे बीजेपी नेता। दुबई दौरे को लेकर बीजेपी के निशाने पर सीएम सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मंत्री बोले देखना होगा कितना निवेश लाएंगे मुख्यमंत्री। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल आज करेंगे प्रतिभाशाली तो ब्रेक के बाद चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि श्रीनगर में नदरू के काश्तकार आलूदगी में इजाफे की वजह से कुछ सालों से नदरू की पैदावार में मुसलसल कमी देख रहे हैं। इसी वजह से पानी का मेयार खराब हो रहा है। काश्तकारों ने कहा कि इसकी कमी के लिए अवाम और हुकूमत दोनों जिम्मेदार हैं। आबी ज़खायर में नालियों का मुसलसल अखराज आलूदगी की एक बुनियादी वजह है। ऐसे मुतादिद खानदान हैं जिन्होंने 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद से नदरू की पैदावार में जबरदस्त कमी पर तशवीश का इजहार किया है। सैलाब के बाद नदरू के काश्तकारों मुसलसल मुश्किलात से दो चार हैं। बड़े पैमाने पर फैलने वाली आलूदगी, पानी के मेयार में कमी और झीलों में तजावुजात नदरू की पैदावार में कमी के लिए जिम्मेदार हैं। काश्तकारों ने कहा कि नदरू को बचाने के लिए आबी ज़खायर की बहाली के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम करने की जरूरत है। जो ड्रेन है वो उन्होंने कन्वर्ट किया डल झील में, उससे मछली भी मर गया, मछली के अंदर भी पोल्यूशन हो गया और कीचड़ ज़्यादा बढ़ गया। मगर वो जो मंगोला है, जो वो ग्रास है, वो बढ़ गया इससे, क्योंकि जो विटामिन सारा अंदर ही जाता है उसकी वजह से ये सारा ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं कि ड्रेनेज जो है वो जहलम रिवर की तरफ धकेल लो, क्योंकि वहाँ नदरू नहीं है, यहाँ नदरू बच जाएगा। जो 2014 में यहाँ पे सैलाब आया था जिसने इनकलाब मचाया था और इसकी जो काश्त है या इसकी जो पैदावार है, पानी की जो सतह थी वो इससे बहुत ऊंची हुई थी कि जब अप्रैल में यहाँ पे इसका जो पानी की सतह होनी चाहिए वो नीचे रहनी चाहिए, क्योंकि इसका जो लीफ है ऊपर, लीफ के ऊपर से कुछ सुराग होते हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है। और जब पानी अप्रैल और मई में यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है उसकी लेवल ऊँची रखते हैं, वो पानी उसके लीफ के ऊपर से जाता है, ऑक्सीजन दम हो जाता है, दम घुट जाता है पौधे का, तो पौधा मर जाता है। तीसरा और आखिरी रीज़न जो है, वजूहत इसके कम होने की ये भी है कि यहाँ पे इंकशाफ है कि डल झील जो है जिसका जो पानी है वो आलूदा हुआ है, और आलूदा तो बहुत सारे वजूहत से हुआ है, पोल्यूशन भी इसका एक बड़ा वजह है। यह नादरिस दिवान वाश कर ये ओतर ये खेल तीत्या खेल ये बना लमन ये मंगोल आव तो पत नी डुत बहुत ओतर अकिस वनान अकिस नदर खेत बड़ अमिस तमिस नाव नज़ीर अहमद तमिस वन यह नदर से नेरा रोपये लचस खंडस बेचारस नेरा गुरबत हिसाबस मज तथ आव यह मंगोल बे आये समर सह गो नदर दुत वाश कर बिल्कुल कह। उधर HB के तरफ भी, यहाँ सिटी का तरफ भी हमारा रोज रोटी ख़त्म हुआ, आ गया मशीन थोड़ा थोड़ा गया उधरी उसी तरफ रोड का तरफ। ये नदरू जहाँ जहाँ मैं देखा पोल्यूशन से ये ख़त्म हुआ। आप देखो उधर पोखरीबल का तरफ, उधर देखो कहाँ वो नदरू ख़त्म हुआ, पोल्यूशन भी इसमें हुआ, सिटी का पोल्यूशन। खबर अनंतनाग से है, जहां ट्रैफिक जैम को कम करने और बिना खलल ट्रैफिक की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कई साल कबल मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक लाइट्स को नस्ब किया गया था। आज ये सिग्नल लाइट्स पूरी तरह नाकारा हो गई हैं। मेन क्रॉसिंग्स के साथ साथ खन्नाबल पहलगाम रोड, अनंतनाग संथन किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर जेब्रा क्रॉसिंग की कमी की वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि इन मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं न्यूज़ 18 के, जो बार बार ये अवामी मसाइल जो है उजागर करते हैं, अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं और हमारे इन मसलों का जो है हल निकल आता है। रही बात इन लाइट्स की, जो यहाँ पे नस्ब की गई थी चंद साल कबल, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि शायद से ये तो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखी गई थी, क्योंकि आज तक इनका इस्तेमाल जो है अमल में नहीं लाया गया। अगर बात करेंगे इसकी इनाग्रेशन की, तो उस दिन बड़ा चढ़ा के इसको पेश किया गया था कि अब अनंतनाग में भी जो है ट्रैफिक निज़ाम को बिल्कुल यहाँ पे संजीदगी से लिया जा रहा है और उसको बिलतरतीब करने के लिए यहाँ पे इकदाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इनाग्रेशन के बाद से इनका क्या काम है अभी तक भी अनंतनाग के लोगों को जो है पता नहीं चला है, क्योंकि कभी भी ये इस्तेमाल में नहीं लाई गई, ना ही रेड लाइट देखी गई, ना ही ग्रीन लाइट, बल्कि यहाँ पे कुछ दिनों तो लाइट चली, जैसे कि बल्ब दिखा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शायद से चल रही है। अभी भी लोग इस बात से जो है समझने से कासिर है कि क्या ये सिग्नल लाइट्स लगाई गई थी कि यहाँ पे डिस्प्ले लाइट्स है, कुछ शो लाइट्स लगाई गई। इनको इस्तेमाल में लाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक का कंजक्शन है उससे हमें निजात मिल सके। दूसरी जो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है वो फंक्शनल नहीं होती है। यहाँ पे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको कई बार लोगों ने ये बोला था कि ऐसे ऐसे करना, बट ये तो फेल हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की फेल हो चुकी है, तो इनको देखना चाहिए जो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो ठीक करना चाहिए, ताकि ये जो एक्सीडेंट है वो हो ना जाए। ट्रैफिक लाइट्स का भी जहाँ जहाँ हमारी कोशिश रहती है और हम लोग इनको देते हैं अपने कोऑर्डिनेट के थ्रू, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में हमें कंजेशन है, ट्राई जंक्शन है या फिर आपका वो चक्री है वहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रेड लाइट या जो भी लाइट्स है वो लगाने के लिए हमें स्पेस भी चाहिए, यू शुड रिक्वायर एम्पल ऑफ स्पेस, वहीं पे ये काम करती हैं अच्छी तरह से। है कुछ लाइट वो हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि वो भी म्युनिसिपल वालों के पास ही है, म्युनिसिपल जो हमारी यहाँ पे टाउनशिप की कमेटी रहती है उनके पास है। हम लोग उसमें आप हमें लिस्ट दीजिएगा, हम लोग उनको बताएंगे। इंतजामिया खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए कई इकदाम कर रहा है। कुछ ऐसी भी खवातीन हैं जो रिवायत से हटकर कारोबार कर रही हैं, वो अपने और दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रही हैं। ऐसे ही एक खातून बडगाम से हैं, उन्होंने ऑनलाइन अद्वियात फराहम करने का कारोबार शुरू किया है। हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा बडगाम से ताल्लुक रखने वाली सैयदा रक्षंदा ने ऑनलाइन अद्वियात फराहम करने का सेटअप शुरू किया और अब वो लोगों के घरों तक अद्वियात पहुंचाने का काम कर रही हैं। लोग रक्षंदा से ऑनलाइन राब्ता करते हैं और अपनी ज़रूरत की अद्वियात ऑर्डर करते हैं। रक्षंदा ने कहा कि कश्मीर में कई लड़कियां पढ़ लिख कर अपने घरों में बेकार बैठी हैं, सरकारी नौकरियों का मिलना काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर एक लड़की खुद को तैयार करे और वालिदैन का ताउन हो तो वो कोई भी काम कामयाबी के साथ कर सकती है। कि मैं वो सब नहीं करना चाह रही थी जो हर कोई करता है। लड़कियों के लिए पहले तो बहुत ही कम एवेन्यूज होते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं। उनको यही बोला जाता है कि आप कुछ ट्रेडिशनल करें, जैसे सब करते हैं, आप वो क्यों नहीं करते। या तो मुझे सिंस मेरा PhD कंप्लीट होने वाला है, या तो मुझे एकेडमिक्स ज्वाइन करना था, या तो मुझे मास कम्युनिकेशन को सीरियसली परस्यू करना था। बट मैं ऐसा कुछ चाह रही थी कि जिससे एक तो मुझे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, साथ साथ लोगों को भी हो। मैं वो रिवायती काम नहीं करना चाह रही थी जो बुटीक लड़कियां खोलती हैं या ब्यूटिशियन का वो पार्लर खोलती हैं, वो मैं नहीं करना चाहती। बिकॉज मेडिसिन ऐसी फील्ड है या ये वो एक एसेंशियल सर्विस है जो हर किसी को जरूरत होती है, ठीक है, एंड ये सीजनल नहीं होता है। मैं ये चाहती थी कि ये मैं लोगों को इजीली एक्सेस करा सकूं। मेरी तरफ से एक कोशिश थी कि लोगों तक मैं अपनी सर्विस पहुंचा सकूं और वो उससे फायदा। सरहदी जिला कुपवाड़ा की लड़कियों का एक ग्रुप पुणे महाराष्ट्र में लड़कियों के साथ दोस्ताना मैच खेलने जा रहा है। जीओसी शुमाली कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फौज के दीगर सीनियर अफसरान ने पुणे रवाना होने से कबल नगरोटा में लड़कियों के ग्रुप से बातचीत की। उन्होंने लड़कियों से कहा कि वो खेल पर तवज्जो दें और दोस्ताना मैच जीतें। उन्होंने स्क्वाड को हर तरह की मदद की यकीन दहानी कराई और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस सफर का एहतमाम भारतीय फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत किया है। ये लड़कियां पहली बार वादी से बाहर जा रही हैं। पुणे रवानगी से कबल इन लड़कियों ने सफर का एहतमाम करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर वादी के एक दूरदराज इलाके कुपवाड़ा से हम कुछ बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं। ये बच्चियां हैं जो कि पुणे जा रही हैं एक फ्रेंडशिप मैच खेलने के लिए। पुणे के साथ इनका एक फ्रेंडशिप मैच होगा। इनकी जितनी भी ये टीम है, इनको आर्मी ने सपोर्ट किया है और उनकी जो जितनी भी क्रिकेट आज तक ये खेली है, उनका ये कहना है कि उन्हें आर्मी की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रगुजार है उन सब के जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और यहाँ पे
पहुंचाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सीईओ साहब की, 160 TA के जो हमारे सीईओ साहब है, मैं उनसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल करना चाहती हूँ दिल से। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, एक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की लड़की, मतलब कुपवारा से भी फिर बहुत ज़्यादा दूर, कोई 10 किलोमीटर रहता है, कोई 30 किलोमीटर रहता है, वहाँ से लड़की आ रही है, फिर पुणे जा रही है एक इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के लिए। वो सबसे बड़ी बात है सर, वो उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, वो सबसे बड़ी बात है। हम बहुत खुश है। हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है इंडियन आर्मी की कि जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म अता किया है कि हम अपना टैलेंट शो कर सके कि हम में क्या कैपेबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड विल डू आवर बेस्ट एंड विल मेक इंडिया प्राउड वन डे। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 नगरोटा। आगे बढ़ेंगे। स्कूल इमारत की कमी के बावजूद गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी बॉयज बानिहाल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कई सालों से 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात में स्कूल के तालिब इल्मों ने खेलकूद के अलावा तालीमी शोबे में पूरे जिले में इम्तियाजी पोजीशनों पर कब्जा किया है। सरकार की तरफ से यहां जेर तालीम 500 से ज्यादा तलबा के लिए एक जदीद कसीर मंजिला इमारत का क़याम अमल में लाया जा रहा है। पर जो नई बिल्डिंग आई है, क्योंकि वो एक मतलब मॉडल आई होगी, क्योंकि जो पहले इस हाई सेकेंडरी का नाम जो है मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है, और वो भी मॉडल टाइप की बनेगी, जिसके साथ यहाँ पर बानिहाल की यूथ को तो मतलब होगा ही फ़ायदा, बिकॉज हम इस बार मतलब जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि लास्ट ईयर है, और जो यहाँ आएंगे दूसरे स्टूडेंट उनके लिए बहुत बेनिफिट की बात है, क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम भी, फिर जो ग्राउंड है हमारे पास पहले ही अवेलेबल बहुत बड़ा है, लेकिन फिर ये ज़्यादा ही बड़ा होगा, जिसके हिसाब से स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट होंगे लड़कों के लिए। हमारे स्कूल में हमारे जो प्रिंसिपल है अब्दुलरशीद गिरी सर, इन्होंने जो टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखा है, इसकी वजह से जो बाकी स्कूल में जैसा कि हम देख सकते हैं विंटर वेकेशन से पहले मतलब उसके बाद भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन हमारी हाई सेकेंडरी में विंटर वेकेशन से पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारा इतना ख्याल रखा, हमारे टीचर्स का ध्यान रखा कि हमें किसी भी टीचर की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और हमारा साथ दिया। 100 साल के इस दौर में हमें बहुत सारी बिल्डिंगें मिली, लेकिन वो पीस मील्स में मिली, क्योंकि हमारी इस हायर सेकेंडरी का रोल मोर देन 500 है, 500 से ज़्यादा है। उन सब के लिए ये एक मसरत की बात है कि एक मेगा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारी इस हायर सेकेंडरी में अब आने वाला है। मेरा एक ड्रीम था कि मैं इसको एक मॉडर्न हायर सेकेंडरी इसका नाम है, लेकिन इसकी बिल्डिंग भी अब एक मॉडर्न होनी चाहिए। तो लकीली 2021 में हमारे यहाँ पर जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बीके सिंह साहब, वो यहाँ पर आए फेब में 2021 में, और उन्होंने यहाँ पर बच्चों को कुछ इनामात से नवाजा। तो वहाँ पर मौका मिला मुझे उनके साथ बात करने का कि यहाँ पर सर हमारी जो बिल्डिंगें हैं ये हिफाजत मैनर में है, ये पीस मील्स में बनी है, इनमें वो जो चीज़ हम डेवलप करना चाहते हैं, जिस क्लासरूम को हम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना सकते हम। उन्हें कहा तो फिर गो अहेड। मैंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ? उन्हें कहा आप में इसमें मेहनत करनी है। एक तो आप बोलते हो, बोलने से नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक अच्छा सा DPR तैयार करो तो मैं उसमें मदद करूँगा। आज के अगर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे यहाँ बानिहाल के तकरीबन 25 से 30 केस ऑफिसर हैं, वो इस स्कूल के प्रोडक्ट। मुख्तलिफ प्राइवेट हेल्थ प्रोफेशनल्स के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। सबने वादी में बेहतर तशखीसी वजूद के लिए अपनी राय और सिफारिशात पेश की। कॉन्फ्रेंस में यूटी के हर जिले के मुख्तलिफ नुमाइंदों ने शिरकत की। बाहिमी फ़हम व तफ़हीम और एहतराम की बुनियाद पर मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बाज़ शिकायत का इजाला किया गया और कई फैसले भी लिए गए। पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज मिले, पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट रिपोर्ट मिले। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये आपस में ये जो है ये हमारा तालमेल बहुत ही क्लोज रहता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत क्लोज रहता है। तो इन्हीं चीज़ों पे बात करने के लिए कि हम बेटर से बेटर सर्विसेज कैसे दें, इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए हमने आज की ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जहां आप देख रहे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर से भी लोग आए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी लोग आए हैं। जो भी यहाँ पे श्रीनगर में कॉर्पोरेट सेक्टर से वो यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं खुशखबरी देना चाहूँगा कि हम कल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से मिल चुके हैं और उन्होंने हमें ये दिया है, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर
प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पाती, कोई बीच का रास्ता वो निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन जो हमारे लोकल इश्यूज है वो अभी क्यों के तू हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम एलजी साहब से भी हम खुद ही मिले, ये प्रेसिडेंट साहब गए थे, मैं खुद गया था, हमारे साथ ये जनरल सेक्रेटरी साहब गए थे। एलजी से जो इश्यूज है वो उन तक पहुंचाते हैं। स्पेशली जो म्यूनिसिपैलिटी का इशू है वो फी हाइक बहुत हुआ है, 500 टाइम्स हुआ है। वो चाहेंगे आज हम आपके माध्यम से फिर से एक अपील करना चाहेंगे उनसे कि उस पर जरा गौर करके हमें। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आदाब।